Hello class. In previous lectures we have studied about the vector addition, vector subtraction, resolution of vector and multiplication of vectors में हमने क्या पढ़ा था? स्केलर मल्टीप्लिकेशन और डॉट प्रोडक्ट और मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए स्केलर क्वांटिटी विद वेक्टर क्वांटिटी विच गिव्स अस द वेक्टर क्वांटिटी। तो प्रीवियस क्लासेस में हमने वेक्टर को लगभग समझ चुके हैं हम काफ़ी हद तक। नाउ जो अपना लास्ट टॉपिक बचता है वेक्टर मल्टीप्लिकेशन के अंदर, और हम वी कैन से दैट in vector also this one is the last topic, vector multiplication means vector multiplication, और इसको हम लोग बोल देते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्या चीज बोल देते हैं इसको हम? क्रॉस प्रोडक्ट। रीजन वेक्टर मल्टीप्लिकेशन का बोलने का ये है कि अगर आपके पास दो वेक्टर क्वांटिटीज हैं, मान लो a है और b है, उन दोनों का मल्टीप्लाई करने से अगर आपको एक थर्ड क्वांटिटी मिलती है दैट इज also a vector quantity, then we can say that the multiplication here which is happening is known as vector multiplication and we represent it with a cross sign। जैसे हम लोग स्केलर में करते थे वहां पे डॉट से हम लोग रिप्रेजेंट करते थे, नाउ वी आर रिप्रेजेंटिंग दिस मल्टीप्लिकेशन विद अ क्रॉस साइन, हेंस इट इज ऑल्सो नोन एज क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट आपका या वेक्टर मल्टीप्लिकेशन आपका वो मल्टीप्लिकेशन है जिससे आपको एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। मींस दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से अगर वेक्टर क्वांटिटी मिलती है देन वी से दैट द मल्टीप्लिकेशन इज वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, नाउ अगर हम इसको इस तरीके से लिखें a क्रॉस b, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, देन ab sin थीटा विल बी द मैग्नीट्यूड एंड n कैप इज द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। ठीक, n कैप आपको क्या चीज देगा? It gives you the direction of the resultant, means this is the unit vector along the direction of resultant vector। means अगर आपका ये a वेक्टर है और ये आपका b वेक्टर है और इन दोनों के बीच में एंगल आपका थीटा है, तो अगर मैं बोलूं a क्रॉस b तो क्या होगा? आई एम मूविंग टुवर्ड्स b, तो मेरा डायरेक्शन हो जाएगा अंदर की तरफ। मींस आप डायरेक्शन कैसे दोगे? आप डायरेक्शन कैसे दोगे? आप डायरेक्शन दोगे राइट हैंड थंब रूल से और राइट हैंड स्क्रू रूल। दोनों लगभग एक जैसे ही रूल है, बस बोलने का तरीका उनका अलग है। राइट हैंड स्क्रू रूल। ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट ऐसा प्रोडक्ट है जब हम इसे दो वेक्टर्स के बीच में लगाते हैं तो हमें कैसी क्वांटिटी मिलती है? वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। इसको अगर हम लोग इस तरीके से लिखें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन की फॉर्म में, देन a क्रॉस b इज इक्वल टू ab sin थीटा n कैप, जहां पे ab sin थीटा क्या है आपका? दिस वन इज मैग्नीट्यूड एंड n कैप इट इज द डायरेक्शन। तो ये हो जाएगा आपका डायरेक्शन, बिकॉज द यूनिट वेक्टर गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। अब ये डायरेक्शन आप कैसे निकालोगे? तो इस डायरेक्शन को निकालने के कितने तरीके हैं? दो तरीके। या तो आप राइट हैंड थंब रूल यूज करोगे या फिर आप राइट हैंड स्क्रू रूल यूज करोगे। कैसे यूज करते हैं वो हम लोग अभी देखते हैं। मान लो ये नीचे वाला a मान लो इसको आप, और ऊपर वाले को b मान लेते हैं। तो ए वेक्टर राइट हैंड इस थंब रूल से क्या होगा? a क्रॉस b अगर हम कर रहे हैं तो जो पहले वाला वेक्टर होगा वहां पे हम लोग अपना हैंड प्लेस करेंगे और उसको फिंगर्स को कर्ल करेंगे दूसरे वाले वेक्टर्स की तरफ। तो जो थंब का डायरेक्शन होगा दैट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट, और यू कैन से दैट n कैप डायरेक्शन। तो a क्रॉस b ये वाला डायरेक्शन किसका डायरेक्शन होगा? c कैप, और इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या बोलेंगे हम उसको? n कैप। तो n कैप इज द डायरेक्शन ऑफ अ रिजल्टेंट और n कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। तो ab sin थीटा तो मैग्नीट्यूड हो गया इसका, और n कैप आपका रिजल्टेंट के अलोंग आपका यूनिट वेक्टर हो गया। सो ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट में क्या किया था हमने? a डॉट b कर रहे थे, तो ab cos थीटा ये मैग्नीट्यूड, और स्केलर प्रोडक्ट है मतलब स्केलर क्वांटिटी मिलती है हमको। हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था a डॉट b क्या होता है आपका? एक स्केलर क्वांटिटी देती है। तो ab आपका ये a डॉट b से क्या मिल रहा है? c, दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ऊपर कोई भी वेक्टर का साइन नहीं है, मींस इसको हम लोग बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, और
इसको रिप्रेजेंट करते हैं डॉट से, तो इसको हम लोग बोल देते हैं डॉट प्रोडक्ट बी। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। यहाँ पे कॉस थीटा रहा था, मतलब हम लोग बी का प्रोजेक्शन ए के ऊपर ले रहे थे। बी कॉस थीटा का मतलब क्या है, बी का प्रोजेक्शन ए के ऊपर, ये जो चीज होती है वो बी कॉस थीटा हो जाएगी। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस में क्या होगा, राइट हैंड थंब रूल ए पर प्लेस किया हमने। अगर ए क्रॉस बी कर रहे हैं, बी की तरफ फिंगर्स कर्ल की, जो डायरेक्शन आपका थंब का आएगा दैट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर एन कैप। तो इससे ये चीज समझ में आ रही है, ए और बी कौन से प्लेन में, इस वाले प्लेन में। मान लो ये मेरा x और ये मेरा y है, तो ये प्लेन कौन सा हो गया मेरा, एक्स वाई प्लेन। ये एक्स वाई प्लेन हो गया, तो ए और बी आपके एक्स वाई प्लेन है, ए और बी आपके एक्स वाई प्लेन के अंदर है। तो इसका मतलब है जो रिजल्टेंट होगा वो कहां होगा, परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन। अब ये जो परपेंडिकुलर है वो दो तरीके से हो सकता है, या तो बाहर की तरफ या फिर अंदर की तरफ। तो जब ए क्रॉस बी हो रहा है तो ये बाहर की तरफ, और जब बी क्रॉस ए हो रहा है मान लो ये अंदर की तरफ, तो इसको मान लो आप पी कैप। ठीक है, जब ए क्रॉस बी हो रहा है तो मैंने ए पे हैंड रखा, बी की तरफ फिंगर्स कर्ल की, बाहर की तरफ आपका जो थंब निकल के आ रहा है दैट इज एन कैप, मीन्स परपेंडिकुलर है और बाहर की तरफ है। ठीक है, ये आपका रिजल्टेंट का डायरेक्शन। जब मैं बी क्रॉस ए करूंगा तो क्या करूंगा, मैं बी पे हैंड अपना प्लेस करूंगा, कर्ल कर लूंगा फिंगर्स ए की तरफ, इनवर्ट डायरेक्शन मेरे को मिल रहा है थंब का, उसको मैं बोल देता हूं पी कैप। तो बेसिकली जो एन कैप है, जो पी कैप होगा दैट इज इक्वल टू माइनस एन कैप। क्योंकि अगर मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानता हूं, ऊपर वाले को पॉजिटिव मान रहा हूं, और ये बाहर वाले को जो z है उसको मैं पॉजिटिव मान रहा हूं, तो बाहर वाले को पॉजिटिव मानूंगा तो अंदर वाला कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। तो एन कैप तो पॉजिटिव हो जाएगा, पी कैप क्या हो जाएगा, माइनस एन कैप। तो ऐसे मैं कह सकता हूं कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। ठीक है, इसका मतलब क्या कह सकता हूं मैं, ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ठीक है, कैसे नहीं, क्योंकि ए क्रॉस बी क्या दे रहा है आपको, एक रिजल्टेंट वेक्टर दे रहा है, वेक्टर मिल रहा है आपको। यहां पे स्केलर मिल रहा था, यहां पे वेक्टर आपको क्वांटिटी मिल रही है रिजल्टेंट में। तो ए क्रॉस बी जो है वो आपका बाहर की तरफ निकल रहा है, बी क्रॉस ए आपका इनवर्ड है, अंदर की तरफ है। मैग्नीट्यूड में दोनों सेम है, बट वेक्टर में आपको पता है सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम नहीं चलता है। वेक्टर में आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या चीज देनी पड़ेगी, डायरेक्शन देना पड़ेगा। एंड डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए आर नॉट द सेम, हेंस वी कैन से दैट ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, बिकॉज डायरेक्शन में ये लोग डिफरेंट है। क्योंकि ए क्रॉस बी का डायरेक्शन आउटवर्ड, बी क्रॉस ए का इनवर्ड, मतलब वो उसका नेगेटिव हो जाता है। इसका मतलब क्या है, यहां पे कौन सा रूल फॉलो नहीं होता है, यहां पे आपका कम्यूटेटिव रूल, कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं होता है, ये फॉलो नहीं होता है। जबकि यहां क्या हो रहा था, ए डॉट बी आपका ए बी कॉस थीटा था और बी डॉट ए बी आपका बी ए कॉस थीटा था। डायरेक्शन की कोई बात ही नहीं आ रही थी, मैग्नीट्यूड सेम है। तो यहां पे क्या, कम्यूटेटिव लॉ आपका फॉलो कर रहा था। तो स्केलर प्रोडक्ट में आपका कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, जबकि वेक्टर प्रोडक्ट में आपका कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता है। ठीक है, ये इस तरीके से समझ में आया। राइट हैंड स्क्रू रूल में क्या होगा, स्क्रू का जो डायरेक्शन आप घुमाओगे, स्क्रू को जिस ऐसे घुमाओगे तो जिस डायरेक्शन में आपका जो पॉइंटेड वाला जो भाग होता है स्क्रू का वो मूव करेगा, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, तो स्क्रू से भी आप निकाल सकते हो। जैसे हम स्क्रू टाइट करते हैं तो हम ऐसे घुमाते हैं, उसको ऐसे घुमा रहे हैं, मतलब मैं ए से बी की तरफ जा रहा हूं। ये जैसे आपने स्क्रू ऐसे घुमाया तो आप बी पे हाथ रखोगे, ए की तरफ जाओगे तो अंदर की तरफ स्क्रू मूव करेगा। अगर आप ऐसे ऐसे घुमा रहे हो स्क्रू को, ऐसे खोल रहे हो उसको, तो ए से बी की तरफ जाओगे तो बाहर की तरफ निकल के आएगा स्क्रू आपका। तो स्क्रू का जो मूवमेंट होगा वो बताएगा आपको रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन। तो बेसिकली जो सही तरीके से आपको इजी वे में जो काम चल जाएगा आपका, दैट इज राइट हैंड थंब रूल। क्योंकि इससे आपके पास हाथ है, हाथ से आप ए को पकड़ेंगे और बी की तरफ कर्ल कर देंगे, थंब आपको, तो इट इज इजी टू यूज। क्योंकि इसमें आपको विजुलाइज करना पड़ेगा स्क्रू में कि आप स्क्रू ले रहे हो, उसको घुमा रहे हो तो वो इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। इसमें आपके पास सब कुछ आपके पास अवेलेबल है, हाथ है आपके पास, तो आप
ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर, तो ये जो हाथ है उसको आप रखोगे और उससे आप डायरेक्शन निकाल लोगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं। एक तो यहाँ पे ये आ गया स्केलर प्रोडक्ट आपका नॉन कम्यूटेटिव एंड वेक्टर प्रोडक्ट आपका कम्यूटेटिव। अब कुछ हम इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि क्या क्या काम करता है आपका वेक्टर प्रोडक्ट, किस तरीके से ये एप्लीकेबल होता है। तो उसके लिए हम लोग फटाफट से देख लेते हैं। बाकी जितना आसान आपका स्केलर था उतना ही आसान ये है, बस इसमें डायरेक्शन मिलता है, उसमें डायरेक्शन नहीं था। तो इसमें जो सबसे पहला चीज आएगा वो है दो पैरेलल वेक्टर्स का अगर हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट करें तो वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स। दो वेक्टर्स हैं जो पैरेलल हैं, उनका हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा। मान लो ये आपका ए वेक्टर है एंड दिस वन इज आपका बी वेक्टर। तो ए क्रॉस बी क्या होता है आप लोगों को पता ही है, मैग्नीट्यूड होता है ए बी साइन थीटा, डायरेक्शन होता है एन कैप। अब यहाँ पे भैया दोनों के बीच में एंगल क्या है, थीटा यहाँ पे 0 है, बिकॉज द एंगल बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इज 0। तो इसका मतलब है ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा साइन 0 0, टोटल टर्म 0 0। ठीक है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0। क्लियर? ठीक है, अब यहां पे पैरेलल नहीं होके इक्वल हो जाता तो बेसिकली चीज तो वही बन रही है, इक्वल भी तो आपका पैरेलल वेक्टर ही होता है। अगर ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर, इसका मतलब क्या होता है, बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो डायरेक्शन ए का ये है तो बी का भी डायरेक्शन यही होगा, मींस पैरेलल है। तो पैरेलल में भी आपका क्या होगा, वेक्टर प्रोडक्ट 0 होगा, क्योंकि थीटा आपका पैरेलल वेक्टर्स में भी 0 होता है और इक्वल वेक्टर में भी 0 होता है। तो इक्वल वेक्टर अल्टीमेटली पैरेलल वेक्टर ही हो जाता है, क्योंकि डायरेक्शन दोनों का सेम रहेगा। मैग्नीट्यूड आपका मतलब पैरेलल वेक्टर्स में सारे वेक्टर्स आ जाते हैं, इक्वल वेक्टर भी इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट इन म्यूचुअली या पैरेलल वेक्टर्स में हम लोग देखते हैं यूनिट वेक्टर्स में, इन यूनिट वेक्टर्स। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं आई कैप क्रॉस आई कैप करूं तो क्या मिलेगा मुझे 0, क्योंकि दोनों पैरेलल वेक्टर्स हैं सेम। जे क्रॉस जे करूं 0, के क्रॉस के करूं कैप कैप 0। इसका मतलब क्या है, सेम यूनिट वेक्टर को सेम यूनिट वेक्टर के साथ में वेक्टर प्रोडक्ट करने से क्या मिलता है, हमें 0 मिलता है। क्यों? क्योंकि ये आपके पैरेलल वेक्टर्स हैं, इक्वल वेक्टर्स हैं, और इक्वल वेक्टर आपका पैरेलल वेक्टर भी होता है। Hence, vector product in unit vectors, when these are the parallel ones, then we get the 0 answer. Clear? तो ये चीज आपका यूनिट वेक्टर्स में आपको समझ में आई। अब बात करते हैं हम वेक्टर प्रोडक्ट्स इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर। कैसा? म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स। ठीक है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स में पैरेलल वेक्टर देखते हैं। मान लो ये आपका ए वेक्टर है एंड दिस वन इज योर बी वेक्टर, देन ए क्रॉस बी विल बी ए बी साइन थीटा, एन कैप होता है। अब साइन थीटा कितना होता है यहाँ पे 90 डिग्री परपेंडिकुलर के लिए, तो ए बी, और एन कैप क्या देगा आपको, ए से बी की तरफ, तो ये वाला डायरेक्शन एन कैप दे देगा। तो कौन सा डायरेक्शन होगा ये आपका, इन दोनों के परपेंडिकुलर वाला डायरेक्शन। तो जो ए क्रॉस बी होगा, ए क्रॉस बी जो होगा आपका वो ए के भी परपेंडिकुलर होगा और ए क्रॉस बी आपका बी के भी परपेंडिकुलर होगा। ठीक है भाई, ये जो आपका ये रिजल्टेंट वेक्टर आ गया तो ये ए के साथ भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, बी के साथ भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ए क्रॉस बी दोनों के साथ में परपेंडिकुलर होगा। इसी में आप एक चीज देख लेते हैं, जो क्वेश्चन आ जाता है कि आपको कभी कभी ऐसा एक क्वेश्चन दे देते हैं एग्जाम्स में, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो ए क्रॉस बी क्या है, ए वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब है ए में और ए क्रॉस बी में कितना एंगल है 90 डिग्री, जबकि ए डॉट ए क्रॉस बी का मतलब है कॉस थीटा आएगा, कॉस 90 0, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। क्लियर?
भाई ए क्रॉस बी और ए में हम स्केलर प्रोडक्ट करवा रहे हैं, तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन ए के साथ में क्या होगा 90 डिग्री, और स्केलर प्रोडक्ट में क्या आता है आपका cos थीटा आता है, तो cos 90 0, तो ये ओवरऑल 0 हो जाता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं। तो वेक्टर प्रोडक्ट इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स में इस तरीके से आप उसको सॉल्व करोगे। अब म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स में आपके अगर इक्वल वेक्टर्स आ जाएं, इक्वल वेक्टर आ जाएं अगर आपकी म्यूचुअली परपेंडिकुलर में, मतलब ए वेक्टर का ए वेक्टर के साथ में करोगे तो 0 ही आएगा। ये तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर का, ये तो पैरेलल वेक्टर्स हो गए ना, ये तो हम पिछले उसमें पढ़ ही चुके हो, ये हम लास्ट उसमें जो हमने पहले पढ़ा था इक्वल वेक्टर्स में, तो ए क्रॉस ए का क्या होगा 0, जैसे आई क्रॉस आई का 0, जे कैप क्रॉस जे कैप का 0, के कैप क्रॉस के कैप का 0 है। इसी तरीके से ए क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर का भी 0 आएगा। अब म्यूचुअली परपेंडिकुलर में अपने पास हैं यूनिट वेक्टर्स आई कैप, जे कैप और के कैप। ये कैसे हैं आपके म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स हैं। मींस अगर मैं इसको इस तरीके से देखूं, ये आई, ये जे और ये के, तो आई क्रॉस जे क्या देगा आपको, आई से जे की तरफ गए, बाहर की तरफ निकल रहा है, बाहर की तरफ वाला डायरेक्शन क्या है के कैप, ठीक है। जे कैप क्रॉस के कैप क्या देगा आपको, देखो जे कैप क्रॉस के कैप, मतलब ऐसे रखा आपने जे पे, अपना हैंड प्लेस किया, कर्ल की फिंगर्स के की तरफ, ये जो डायरेक्शन होगा दैट विल गिव यू द रिजल्टेंट वेक्टर। ये डायरेक्शन क्या है आपका आई कैप वाला डायरेक्शन है, ठीक है, ये हो गया। और अब के कैप क्रॉस आई कैप, के कैप का मतलब ऐसे रखोगे आप, ठीक है, बाहर की तरफ ऐसे हाथ रखा, हैंड आपने ऐसे प्लेस किया, फिंगर्स कर्ल की आई की तरफ, तो ये जो डायरेक्शन होगा दैट विल बी योर डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, दैट इज जे कैप। तो आई क्रॉस जे विल गिव यू के कैप, जे क्रॉस के विल गिव यू आई कैप, के क्रॉस आई विल गिव यू जे कैप। तो अगर मैं इसको इस तरीके से लिखना चाहूं आई जे के, और मैं काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं, आई क्रॉस के, आई क्रॉस जे देगा के, जे क्रॉस के देगा आई, के क्रॉस आई देगा जे। तो अगर मैं काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये एक दूसरे से मिलते चले जाएंगे। देखो आई जे को किया तो के मिलेगा, जे के को किया तो मैंने आई मिलेगा, के आई को मिला तो मेरे को जे मिलेगा। तो ये क्या देगा आपको पॉजिटिव देगा, सब सारा का सारा चीज पॉजिटिव में मिल रहा है। अब थोड़ा सा हम उल्टा चलते हैं, अब मैं ऐसे जा रहा हूं, लिखा मैं लिखूंगा मैं उसी तरीके से आई जे, इधर इधर कर लेते हैं, दिखाई दे रहा है ना आपको, ठीक है। आई, इसको ऐसे ही लिखते हैं हम आई जे और के, आई कैप जे कैप के कैप। अब मैं जा रहा हूं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो जब मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाऊंगा तो क्या होगा, देखो आप सबसे पहले अपन करते हैं क्लॉकवाइज में चलते हैं अपन, तो आई क्रॉस के करते हैं, आई क्रॉस के। आई क्रॉस के का मतलब है मैंने फिंगर्स, मैंने अपना हैंड प्लेस किया आई पे और कर्ल किया उसको के की तरफ, डायरेक्शन विल गिव यू रिजल्टेंट माइनस जे कैप। अब हम उल्टा चलते हैं, के क्रॉस जे, यहां से के क्रॉस जे, के का मतलब बाहर रखोगे, बाहर ऐसे आपने हैंड प्लेस किया अपना के की तरफ, फिंगर्स कर्ल की जे की तरफ, माइनस के क्रॉस जे, कौन सा डायरेक्शन दे रहा है माइनस आई कैप। और उसके बाद आपका क्या चीज बचेगा, आप पहले गए आई के जे जे आई, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई में कैसे करोगे, ये जे रखा आपने, आई की तरफ फिंगर्स कर्ल की, थंब का डायरेक्शन आपका रिजल्टेंट का डायरेक्शन माइनस के कैप। तो जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं तो सारी क्वांटिटीज कैसी मिलती हैं आपको, नेगेटिव। दो को करोगे अगली वाली मिल जाएगी, दो को करोगे अगली वाली मिल जाएगी, ठीक है, दो को करोगे अगली वाली मिल जाएगी। तो जब हम काउंटर क्लॉकवाइज जाएंगे तो वो सारी क्वांटिटीज पॉजिटिव मिलेंगी, और जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे, ये कैसा डायरेक्शन है आपका काउंटर क्लॉकवाइज, और ये कैसा डायरेक्शन है आपका क्लॉकवाइज।
जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे तो हमें सारी की सारी क्वांटिटीज कैसी मिलेंगी, नेगेटिव मिलेंगी। क्लियर? तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है आपको याद करने का, वो बार बार आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा। आप आई जे के बना लो और डायरेक्शन उनको दे दो ऐसे, और उससे आपको क्लियर पता लग जाएगा। काउंटर क्लॉकवाइज जा रहे होगे तो सारी चीजें पॉजिटिव मिलती जाएंगी, क्लॉकवाइज जा रहे होगे तो सारी चीजें नेगेटिव मिल जाएंगी। 2 को क्रॉस करोगे तीसरा मिल जाएगा, 2 को क्रॉस करोगे तीसरा मिल जाएगा। इस तरीके से चलना है, चाहे वो काउंटर क्लॉकवाइज में हो चाहे वो क्लॉकवाइज में हो। तो इस तरीके से आपके म्यूचुअली परपेंडिकुलर में यूनिट वेक्टर्स के अंदर आपकी ये सारी चीजें हो जाती हैं। ठीक है, अब हम लोग जो एक इंपॉर्टेंट चीज है वो पढ़ लेते हैं कि अगर ये वेक्टर्स आपके उनके कंपोनेंट्स में दिए हुए हों तो हम वेक्टर प्रोडक्ट को कैसे लगाते हैं। मतलब वेक्टर प्रोडक्ट्स हम लोग कब लगा रहे हैं, सीधे सीधे कर देते हैं। वेक्टर्स इन द फॉर्म ऑफ देयर कंपोनेंट्स। ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट्स इन द फॉर्म, वेक्टर इन द फॉर्म ऑफ देयर कंपोनेंट्स। मान लो ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप एंड ए जेड के कैप। ठीक है, तीनों डायरेक्शंस में हमने उनके कंपोनेंट्स ले लिए। ए एक्स आपका एक्स डायरेक्शन में, ए वाई आपका वाई डायरेक्शन में, ए जेड आपका के डायरेक्शन में या जेड डायरेक्शन में। ऐसे ही बी वेक्टर है आपका बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। क्लियर? यहां से आपको क्लियर दिख रहा होगा आई थिंक। ठीक है, अब हम लोग यहां पे कर लेते हैं आपका ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी, ठीक है, थोड़ा सा और हम इधर लिख सकते हैं, अपने पास अभी इतनी है। ए क्रॉस बी तो कैसे लिखेंगे हम इसको, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप क्रॉस बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। क्लियर? एक मैंने जो आपको बताया था यहाँ पे हम लोग रेडीमेड उसको ड्रॉ कर लेते हैं, आई जे के को ये काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है, और यहाँ पे आई जे और के को ये क्लॉकवाइज। एक आइडिया हो जाएगा आपको। तो ये क्लॉकवाइज वाला कैसा होता है आपका, मैंने अभी बताया था नेगेटिव, और ये आपका पॉजिटिव आपको क्वांटिटी दे देगा। इसमें वो इसका काफ़ी यूज़ हम लोग कर पाएंगे। ठीक है, क्लियर आ रहा होगा मेरे हिसाब से। हाँ ठीक। अभी ए एक्स आई कैप का इन तीनों से करेंगे मल्टीप्लाई, तीनों से क्रॉस कराएंगे हम लोग। ठीक है, तो ए एक्स आई कैप का जब बी एक्स आई कैप के साथ करेंगे तो आई कैप क्रॉस आई कैप 0, क्योंकि पैरेलल वेक्टर्स हो गए। तो स्टार्टिंग में आपका ये 0 प्लस ए एक्स आई कैप का बी वाई जे कैप के साथ करेंगे तो ए एक्स बी एक्स, तो आपका ए एक्स और बी वाई तो आपका मैग्नीट्यूड हो गया ए एक्स का बी वाई के साथ में। और आई क्रॉस जे क्या होता है, आई क्रॉस जे, आई जे, तो पॉजिटिव में क्या मिलेगा, के कैप। ठीक है, क्लियर है सबको। प्लस ए एक्स आई कैप का बी जेड के कैप, तो ए एक्स और बी जेड तो मैग्नीट्यूड हो गए। आई क्रॉस के, आई क्रॉस के मतलब इधर से चलेंगे, आई क्रॉस के क्या देगा आपको, माइनस जे कैप। देखो कितना आसान हो गया उससे, अगर आप उस तरीके से करना चाहो। ठीक है, प्लस ए वाई जे कैप बी एक्स आई कैप, ये वाला कंप्लीट हो गया अपना। नाउ इस पर आते हैं, ए वाई जे कैप बी एक्स आई कैप, तो ए वाई और बी एक्स ये तो आपके मैग्नीट्यूड हो गए। जे क्रॉस आई, तो जे क्रॉस आई इधर से आएगा माइनस के, माइनस दे रहा है ना, माइनस के कैप, जे क्रॉस आई माइनस के कैप। उसके बाद ए वाई जे कैप क्रॉस बी वाई जे कैप, पैरेलल वेक्टर्स 0, ए वाई जे कैप क्रॉस बी जेड के कैप, तो ए वाई और बी जेड ये तो आपका मैग्नीट्यूड हो गया। जे क्रॉस के, जे क्रॉस के आई कैसा, पॉजिटिव। ठीक है, ये वाला कंप्लीट हो गया। नाउ ए जेड के कैप बी एक्स आई कैप, तो ए जेड
बी एक्स, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया के क्रॉस आई, के क्रॉस आई क्या देगा आपको जे, ठीक है, प्लस ए जेड के कैप क्रॉस बी वाई जे कैप, तो ए जेड और बी वाई ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, के क्रॉस जे, के क्रॉस जे यहां से माइनस आई। तो इस तरीके से आपके ये कंप्लीट होता है। अब हमको क्या करना है, अब हमें आई आई वाले एक साथ रखने हैं, जे जे वाले एक साथ रखने हैं, के वाले एक साथ में रखने हैं, जीरो वाले तो कोई मतलब ही नहीं है। तो आई वाला देखो एक साथ रखो, दिस वन एंड दिस वन, तो ए वाई बी जेड, ये माइनस है तो माइनस बीच में ए जेड बी वाई, ए वाई बी जेड, ए जेड बी वाई क्या चीज आई कैप, क्लियर। अब जे वाले साथ में रखते हैं, तो एक तो ये रहा जे और एक ये रहा जे, तो प्लस ए जेड बी एक्स, ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड क्या जे कैप, क्लियर। अब के वाला ए एक्स बी वाई, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, ठीक है, ये अपना फाइनल चीज आ गई। इसको ब्रैकेट में रखो। अब हमें क्या करना है, ये तो इतना बड़ा सा आ गया, इसको हम लोग एक शॉर्ट में लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट की फॉर्म में। तो डिटर्मिनेंट की फॉर्म में क्या करना है आपको, सीधे सीधे आई जे के, उसमें ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड, तो ये आपका डिटर्मिनेंट की फॉर्म में आ जाएगा। और डिटर्मिनेंट आप हमेशा कैसे सॉल्व करोगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। डिटर्मिनेंट आप कैसे सॉल्व करोगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, मींस जब आप इसको सॉल्व करोगे आई कैप को सॉल्व करोगे, तो ये रो, ये कॉलम और ये रो को आप छुपा लोगे, इसका कोई यूज नहीं है, और इसको माइनस इसको करोगे, तो क्या हो जाएगा आपका ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, प्लस जब आप जे कैप को सॉल्व करोगे तो इस वाली कॉलम को और इस वाले रो को आप हाइड कर दोगे, और जो मैंने बताया था आगे की तरफ आपको लेके चलना है, मींस आगे की तरफ सॉल्व करना है, तो ये जो पूरा पार्ट है वो आगे आ जाएगा, मींस ए एक्स बी एक्स आप यहां रख दोगे। तो जब सॉल्व करोगे आप, तो ए जेड बी एक्स माइनस बी जेड ए एक्स, प्लस के कैप करोगे तो ये वाला और ये वाला पार्ट आप छुपा दोगे, तो ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई। देखियो सेम टू सेम वही चीज आ गई, क्लियर आपको दिखाई दे रहा है उधर से, ओके। तो इस तरीके से आपका, इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में हम डिटर्मिनेंट की फॉर्म में रख सकते हैं। और ये क्या होगा आपका, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते समय बस यही चीज ध्यान में रखनी है कि वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में सॉल्व करना है आपको। इसमें गलती यहां पे हो जाती है जे कैप में, जब आप इसको हाइड करोगे इस वाले को और इस वाले को, तो बच्चे क्या करते हैं, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट इज रॉन्ग। ये चीज आगे आएगी क्योंकि डिटर्मिनेंट आगे की तरफ सॉल्व होगा, तब आपका ये एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये वेक्टर प्रोडक्ट आपका कंप्लीट होता है। कोई भी क्वांटिटी हो आप इस तरीके से उनको सॉल्व कर सकते हो। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और ये वेक्टर सीरीज का लास्ट थ्योरेटिकल आपका लेक्चर था। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल मूव अहेड विद द बेसिक टूल्स ऑफ मैथमेटिक्स, जिसमें आपका वेक्टर तो था लेकिन वो पार्ट 2 होगा। हम कैलकुलस को लेके आगे बढ़ेंगे और उसमें हम लोग क्या देखेंगे, डिफरेंशिएशन। थैंक यू वेरी मच, और आप लगातार पढ़ते रहिए।